हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूजीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस इशू किया गया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने कल एक नया नोटिस इशू करके बताया था कि फेलोशिप अवेलेबल करवाई गई है। जो स्टूडेंट रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं या करना चाहते हैं स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोई ओबीसी एससी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जनरल वालों के लिए भी अवेलेबल है। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा जिसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी फेलोशिप मिलेगी। तो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। तो गाइस देखिए यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको ये वाला नोटिस दिख जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए अभी 2 दिन पहले का नोटिस है, ये इसको इशू किया है यूजीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो गाइस, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। आपने 2 ईयर का पीजी कोर्स कर रखा हो विद मिनिमम 55% मार्क्स। अभी तक यही हो रहा था, यही मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगी जाती थी। फिर अभी 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, इसमें 4 साल का ग्रेजुएशन भी ऐड किया गया है। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है और मिनिमम 75% मार्क्स या उससे ज्यादा है तो भी आप यूजीसी नेट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट पीजी किए हुए भी आप अप्लाई कर सकते थे, ये भी रखा गया था। ये लोग डायरेक्टली पीएचडी करने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, ना कि प्रोफेसर बनने के लिए जो 4 साल वाले ग्रेजुएशन करते हैं। बट अब एक नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ पर गाइस देखेंगे कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो कि डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड से भी किया जा सकता है। तो ये एक नई एलिजिबिलिटी बन जाएगी अब देखना अपकमिंग एग्जाम के लिए कि अब अभी तक क्या था कि 2 ईयर का पीजी मांगा जाता था, अब 1 ईयर वाला पीजी भी अलाउ किया जाएगा। 1 ईयर पीजी हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ तो आप यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज होगा जो कि एलिजिबिलिटी में देखने को मिलेगा। सबसे पहले और सबसे पुरानी चीज जो थी वो यही थी कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना होता था मिनिमम 55% के साथ। तो ये पहली एलिजिबिलिटी थी जो आपको पहले फुलफिल करनी होती थी। इसके बाद एनईपी 2020 आया जिसमें 4 साल की ग्रेजुएशन वाले एस्पिरेंट्स को भी अलाउ किया गया यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, लेकिन शर्त ये रखेगी कि 75% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए। इससे कम होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 70% मार्क्स होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक नया क्राइटेरिया आ जाएगा 1 ईयर पीजी वाला जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेगा कि अब जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, क्योंकि अब 1 ईयर पीजी वो बच्चे भी करेंगे जो पहले प्लान नहीं कर रहे थे करने का, है ना। तो आप देखेंगे गाइस यहाँ पर कि जो एनईपी 2020 है इसके अकॉर्डिंग 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है विद ऑनर्स केवल वही कर सकते हैं 1 ईयर पीजी। जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनको अभी भी 2 साल का पीजी करना होगा, लेकिन जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको 1 ईयर पीजी करना अलाउ किया गया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस बोलेंगे सही तो पहले से अवेलेबल है, पहले से लोग करवा रही यूनिवर्सिटी, लेकिन यूजीसी ने अब अपने रेगुलेशंस के हिसाब से अलाउ किया है इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड एंड ऑनलाइन मोड। अब आप घर बैठे कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, घर बैठे आप पीजी करिए, ऑनलाइन मोड में कर लो या डिस्टेंस मोड से कर लो और उसके बाद आप यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। तो ये एक बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा चेंज कह सकते हो कि घर बैठे आप पीजी करके ऑनलाइन मोड में करके, जो कि यूजीसी ने अब यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होगा, यूजीसी रेगुलेशंस के हिसाब से ही होगा ये। तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिला है। बाकी अगर आप एमबीए एमसीए पीजीडीएम जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इनके एडमिशन अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही हुआ करेंगे, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम अभी भी इसके लिए देना ही होगा आपको, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने वाली हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है जो कि अपकमिंग एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाला है। आप सभी की क्या व्यूज है इस चीज के ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्या अच्छी चीज है या खराब चीज है, जो भी आपके व्यूज हैं एज एस्पिरेंट आप यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा गाइस देखो यूजीसी ने दिसंबर एग्जाम के लिए हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। अगर आप अपकमिंग एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेथड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।